नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मिलेगी आपको नवरात्रों से संबंधित आपके सवालों के जवाब की, क्योंकि सुबह मैंने कम्युनिटी पर मैसेज डाला था कि जो भी आपके नवरात्रि से संबंधित सवाल हैं आप पूछ लें, आपको शाम तक जो वीडियो है वो मिल जाएगी। तो सवाल आप लोगों के बहुत सारे हैं, वीडियो भी लंबी होगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि सभी के सवालों के जवाब दे दिए जाएं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जी नवरात्रे आने ही वाले हैं, कल से नवरात्रे शुरू हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में निवास करें, क्योंकि 9 दिन के लिए माता रानी पृथ्वी पर आ रही हैं। तो आप पूरे अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे भावों से माँ का मन मोह लें, ताकि आपके जीवन में वो खुशियाँ लाए, संपन्नता लाए और समृद्धि लेकर आए। तो टाइम नहीं गवाते हैं ज़्यादा, क्योंकि इतनी देर में दो चार सवाल हैं वो ले लिए जाएंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल है नैना जायसवाल का कि नवरात्रि की पूजा बिना कलश स्थापना के कर सकते हैं? तो जी कलश स्थापना करना एक शुभ होता है, आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो मुझे नहीं पता किस कारण से आप बोल रहे हैं कि घर में कलश स्थापना ना करें और वो कर ले। अगर कोई आपको लगता है कि नहीं करनी, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, आप लेकिन पूरे भावों के साथ, पूरे मन के साथ आप जो माता रानी के नवरात्रे करें, उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन अगर मेरी माने तो आप कलश स्थापना अपने घर में जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आई है और आपको लगेगा कि आपके घर में कोई उत्सव चल रहा है। फिर सवाल है हैरी का, मेरे पास गंगा जल नहीं है तो मार्केट से भी नहीं मिला, क्योंकि मैं विलेज से हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ? तो जी कोई बात नहीं, अगर गंगा जल नहीं है तो आप मानसिक रूप से जो कलश में पानी डालेंगे, तो मानसिक रूप से आप माँ गंगा का स्मरण कर लें, अपने भावों को शुद्ध कर लें, मन को पवित्र कर लें, तो आपके लिए कलश में जो पानी जाएगा वो गंगा जल के समान ही हो जाएगा। फिर सवाल है नटखट का कि पानी का क्या करना है मैम? तो शायद आपने मेरी कल की वीडियो जो है वो नहीं देखी है, उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है कि कलश में जो पानी होता है, जब नवरात्रों का समापन होता है तो उस पानी को आपको अपने पूरे घर में हल्का हल्का छिड़काव करना है। और अगर पानी बच भी जाता है, पानी तो बचेगा क्योंकि घर में इतना नहीं लगता है, तो उस पानी को आपको अपने घर के पौधों में डाल देना है। फिर सवाल है पूजा मावी का कि अगर पूजा की पूरी सामग्री ना हो तो क्या करें? तो जी कोई बात नहीं, अगर पूजा की सारी सामग्री नहीं मिलती है तो आप उसके अंदर अपने मन की सामग्री डालें, अपने भावों की सामग्री डालें, क्योंकि भावों से अच्छी सामग्री कोई नहीं हो सकती। तो लेकिन जब भी पूजा करें तो भावों की सामग्री उसके अंदर डालें, तो आप देखेंगे कि माँ ने आपकी पूजा जो स्वीकार कर ली है। उसके लिए आपको चाहिए शुद्ध चित्त और शांत स्वभाव, और जो आपका भाव है वो शुद्ध होने चाहिए। फिर सवाल है भावना त्रिपत का कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट फास्ट रह के कलश स्थापना कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप पहला और आखिरी नवरात्रा करके जो कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन भोजन आपको फिर भी सात्विक लेना होगा, बिना प्याज लहसुन का। फिर सवाल है आशा का कि दीदी क्या सभी कास्ट की लेडीज आलता रंग सकती हैं पैरों में? तो जी आलता रंगना तो कोई गलत बात नहीं है, आपको आलता रंगना अच्छा लगता है, आप अपने पैरों में आलता लगा सकते हैं। इसमें कास्ट कहाँ से आ गई? जो कास्ट है वो तो सिर्फ एक है, वो है मानवता की, इंसानियत की, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मुझे भी पैरों में आलता लगाना अच्छा लगता है, मैं अपने हाथों में कभी कभी आलता लगा लेती हूँ। जैसे जन्माष्टमी आती है, छठी आती है ठाकुर जी की, राधाष्टमी आती है, तो मैं आलता लगाती हूँ। फिर सवाल है कुशाग्र का कि हम नवरात्रि में देवी माँ की मूर्ति को 9 दिन अलग अलग श्रृंगार करने के लिए जगह से हिला सकते हैं? तो जी देखिए, अगर 9 दिन के अलग अलग श्रृंगार बताए हुए हैं कि इस दिन ये पोशाक पहनाई जाएगी, इस दिन ये पोशाक पहनाई जाएगी, तो माता रानी को आप ऐसे विराजमान करें चौकी पर कि उनकी प्रतिमा को आपको उठाना ना पड़े, आप वहीं बैठे बैठे उनका श्रृंगार कर दें। फिर सवाल है श्याम किशोरी का कि
क्या बिना माता रानी की फोटो के सिर्फ कलश स्थापना करके नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, बिना माता रानी की फोटो के आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो सिर्फ आप अपने भावों में रखें कि जब भी आप सुबह पूजा करें, अर्चना करें, आरती करें, तो सोचें कि आपके दिमाग में जो भी माता रानी की फोटो हो उसको अपने दिमाग में रखकर फिर आप पूजा अर्चना करें। फिर सवाल है आरव का कि नवरात्र में क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी सब्जियां? मैम प्लीज़ इसका आंसर दे देना वीडियो में। तो जी नवरात्रों के अंदर सब्जियां, कुछ लोग तो खाली आलू खाते हैं, कुछ लोग खाली आलू और घिया ही खाते हैं, पनीर भी खाया जाता है। तो आप देखिए कि आपके घर में कौन कौन नवरात्रों के दौरान कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं। मेरे ससुराल में नवरात्रों के दौरान वो फूल गोभी भी खा लेते हैं, गाजर भी खा लेते हैं, और फूल गोभी खाते हैं, गाजर खाते हैं, आलू, घिया, सीताफल, ये सब खा लेते हैं। लेकिन जब से मैं दिल्ली में हूँ और मैं सिर्फ आलू, घिया, पनीर और सीताफल ही खाती हूँ। टमाटर भी खाया जाता है हमारे वहाँ, और टमाटर मैं भी खा लेती हूँ। तो मैंने अपना बता दिया, और सबके अलग अलग है, कोई कुछ खा लेता है, कोई नहीं भी खाता। तो कुछ लोग धनिया भी नहीं खाते हैं। तो ये देखिए आपका अपना है कि आपने अगर पहली बार व्रत करने शुरू किए हैं तो आप अपने नियम अपने हिसाब से बनाएं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। हाँ, इस व्रत के अंदर अनाज नहीं खाया जाता है। फिर सवाल है राजेश का कि मैम नवरात्रों और डेली पूजा में भी गणेश जी की पूजा के बाद माता रानी की पूजा पहले करते हैं, या शिव की माँ माता रानी की मानती हूँ? मैं माता रानी को मानती हूँ, और मैम पहले माता जी की और सभी भगवान जी की आरती पहले करते हैं, या कवच और पाठ पहले करते हैं, या मंत्र पढ़ते हैं? तो देखिए जी, नवरात्रि हो या कुछ भी हो, गणपति भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि वो सर्वप्रथम पूजनीय है। मैं हर बार आपको बताती हूँ। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कान्हा जी की पूजा कर ली, आपने पहले शंकर भगवान की कर ली, आपने पहले माता रानी की कर ली, क्योंकि हम इस जो भौतिक जीवन में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, इन चीज़ों के मायने हम अपने लिए रखते हैं कि वो मेरे से बड़ा था, उसको पहले उसको नहीं पूछा, या वो मुझसे छोटा था, पहले उसको पूछ लिया। क्योंकि एक सम्मान होना चाहिए आपके अंदर, एक आदर भाव होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात भगवान की, भगवान इन चीज़ों से बिल्कुल परे हैं। अगर आपने पहले शंकर भगवान की भी पूजा की है और तो कोई बात नहीं, पूजा आपकी लगेगी। सभी भगवान ऐसा नहीं है कि वो नाराज हो जाएंगे कि पहले उसकी पूजा क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी ये जो दुर्गा कवच है और जो मंत्र हैं, ये आरती से पहले ही पढ़े जाते हैं। जैसे आप अपने घर की थोड़ी बहुत पूजा करेंगे, उसके बाद आपने जो दुर्गा कवच है वो पढ़ना है, जो भी आपने मंत्रों का उच्चारण करना है वो करना है। उसके बाद आपको जो आरती है वो करनी है। फिर सवाल है आरव का, क्या पुरुष नवरात्रे कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, पुरुष नवरात्रे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना में सभी का पूरा हक है। कोई पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी व्रत कर सकते हैं। फिर सवाल है दक्ष का कि अगर पूजा करने में मन नहीं लगता है तो क्या करें? तो जी कल से नवरात्रे शुरू होने ही वाले हैं, तो कोशिश यही करूंगी कि कल आपको ये वीडियो मिल जाए, या हो सकता है ये वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। तो फिर भी थोड़ा बताती हूँ कि पूजा में मन ना लगे तो क्या करें। तो जी बहुत से काम ऐसे होते हैं जब हमारा मन नहीं करता तो भी हम करते हैं। तबीयत खराब होती है, पता है घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, तबीयत खराब है, लेकिन खाना फिर भी बनाना है, क्योंकि हमें अंदर से लगता है कि बच्चे भूखे हैं। तो आपके अंदर आत्मा है, आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्मा को भगवान की भक्ति की भूख होती है, आत्मा को भगवान के निकट जाने की भूख होती है, आत्मा को अच्छे भावों की भूख होती है। तो आप ये सोचें कि आपके अंदर विराजमान जो आत्मा है उसे भी पूजा की भूख है, तो आप उठें, पूजा करें। मन नहीं भी लगता तो भी आप पूजा करें, जैसे घर का बाकी काम करते हैं। तो सोचें कि ये भी मेरा एक कर्म है, ये मुझे करना है। फिर सवाल है क्या बॉय लौंग अर्पित कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, जो व्रत करेगा वो माता रानी को लौंग अर्पित जरूर करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। फिर सवाल है माधुरी का कि मैम उपले की जगह कोयला यूज़ कर सकते हैं या नहीं? आपने हवन के लिए पूछा है, तो जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने हवन करना है तो माता रानी का जब हवन किया जाता है घर में छोटा सा, डेली कई लोग जोत करते हैं, तो उसके लिए आपको उपला ही चाहिए होगा।
फिर सवाल है किशोरी कृपा का कि मेरे ससुर की डेथ को 3 महीने हो गए हैं, क्या मैं अब खेतरी बीज सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, आपके ससुर की डेथ को 3 महीने हो गए हैं, शुद्धिकरण हो चुका है, तो आप जो खेतरी है वो बीज सकती है। फिर सवाल है आरव का कि हम लोग नवरात्रि नहीं करते हैं तो क्या हम पूजा कर सकते हैं बिना कलश स्थापना के? तो जी अभी मैंने जैसे बिल्कुल आपको भी बताया ही है कि बिना कलश स्थापना के आप पूजा जो है वो कर सकते हैं, और अगर व्रत भी करना चाहते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं। फिर सवाल है महिमा का, मेरी फैमिली में डेथ हुई है एंड उनको 2 मंथ हो गए हैं, क्या हम नवरात्रि में व्रत कर सकते हैं? तो जी जैसा कि मैंने अभी बताया कि महीने सवा महीने के अंदर जो घर में शुद्धिकरण है वो हो जाता है। वैसे तो 15-16 दिन में हो जाता है, लेकिन सवा महीना मैक्सिमम होता है। तो शुद्धिकरण आपके घर में हो चुका है। शुद्धिकरण तो तभी हो जाता है जब आपके घर में हवन हो जाता है, जब उनके जैसे जो क्रिया होती है उसके बाद शुद्धिकरण हो जाता है। तो आप अपने घर में पूजा पाठ जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। फिर सवाल है राधे राधे का कि जरूर दी हेमा शर्मा पर वीडियो दिखाएं कि हम व्रत में क्या खाएं कि हम भी आपकी तरह मेंटेन हो जाएं। तो जी बिल्कुल जल्दी ही नवरात्रों के दौरान आपको वीडियोस हेमा शर्मा पर मिलेगी। हो सकता है कोई डेली व्लॉग्स भी आपको देखने को मिल जाए, जिससे कि आपने जो इतने टाइम से शरीर को फैलाया है या टॉक्सिन्स जमा किए हैं, तो इन 9 दिनों के अंदर अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ जाए। फिर सवाल है क्या नाम था इसका, तो आपका भी थोड़ा इसके अंदर नाम नहीं आया हुआ। तो कि मैया मैं जैसे फास्ट नहीं कर सकती, ना ही अखंड ज्योत जला सकती हूँ, मुझे घर पर नहीं करने देता, तो मैं क्या करूँ? मुझे कौन सी चालीसा क्या करना चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो? मैया प्लीज बताइएगा। और मैया मैं ना डॉग्स को उनका फूड डालती हूँ, उसमें चिकन भी होता है, तो मैया क्या नवरात्रि में हाथ नहीं लगाना चाहिए? फिर उनको मैं क्या डालूं? मुझे पाप लगेगा अगर मैया मैं उनको डालूंगी। और मैया मुझे प्लीज बताए कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे भी पुण्य मिले। तो जी पहली बात तो मेरा नज़रिया यही है कि कोई भी कर्म इस इच्छा से ना करें कि आपको पुण्य होगा। तो आप अपने कर्म करते रहें, तो पाप और पुण्य का फल तो देने वाला ईश्वर है। हो सकता है आपने किसी जो पुण्य किया हो आपकी नज़र में वो पुण्य हो, और ऊपर वाले की नज़र में हो सकता है वो पाप हो। तो निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ आप अपने अच्छे कर्म करते रहें, और अपने अच्छे कर्मों को अपने ठाकुर जी पर, अपने ईश्वर को अर्पित करते रहें। आगे वो जाने, उनका काम जाने। फिर आपने पूछा कि फास्ट नहीं करती हूँ, तो कोई बात नहीं, अगर आप फास्ट नहीं करते हो तो कोई ऐसा भी नहीं है कि फास्ट करना जरूरी है। हाँ, लेकिन आप, क्योंकि जो माता रानी है वो एक शक्ति का प्रतीक है, वो शक्ति ही है, वो एक एनर्जी है, तो आप उनकी पूजा जरूर करें ताकि आपको एक अच्छी वाइब्स मिले, आपके अंदर एक ऊर्जा आए। और रही बात कि आपने बोला कि आप डॉग्स को खाना डालते हैं, उसके अंदर चिकन वगैरह होता है, तो जी देखिए भगवान ने उनकी प्रवृत्ति वैसी ही बनाई है, उनको वही खाना चाहिए ही चाहिए। तो आप उनको खाना दे सकती हैं, ऐसा नहीं कि आप उसमें हाथ लगाएंगे तो आपको पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप उनको खाना नहीं देंगे तो आपको पाप लगेगा। फिर सवाल है कोकी का कि माता रानी को कौन सा पान चढ़ाया जाए? तो माता रानी को मीठा पान चढ़ाया जाता है। जब भी आप पान लेने जाएंगे तो वो जो पान बेचने वाला पनवाड़ी है उससे आप बोलना कि मुझे पान भगवान के भोग के लिए चाहिए, तो वो उसी तरीके से पान बनाकर दे देते हैं। फिर सवाल है सोनू का कि हम हर साल शाम के टाइम ही स्थापना करते हैं, तो क्या हम शाम को हवन कर सकते हैं? तो जी देखिए, मुझे अभी कोई कंफर्म नहीं है, शाम के टाइम मुझे नहीं लगता कि हवन किया जाता है। तो थोड़ा आप भी अपने आस पड़ोस में पूछ लें या किसी पंडित से पूछ लें, क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं कहूँगी कि मुझे इस बारे में ज्ञान है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हवन माता रानी का जो है वो सुबह ही किया जाता है। फिर भी आप अपने घर के बड़ों से या किसी मंदिर में जाकर पता कर लें। फिर सवाल है प्रणव कसाना का कि हमारे यहाँ पर नवरात्रों में अष्टमी पर कन्या पूजन होता है, तो हम सप्तमी तक व्रत रखते हैं और अष्टमी पर कन्या पूजन के बाद व्रत खोलते हैं, तो क्या ये सही है? तो जी देखिए, मैंने यही सुना है कि नवरात्रे जैसा कि इनका नाम है, तो पूरे 9 नवरात्रे ही किए जाते हैं।
और जैसे आपके अष्टमी की जाती है तो अष्टमी तक आपको व्रत रखना होगा, नवमी को आपको पारण करना होगा। वैसे भी रामनवमी इस बार ये जो नवरात्रे हैं बेहद शुभ माने जाते हैं कि रामनवमी भी आती है। तो व्रत अगर अष्टमी तक व्रत रखेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अष्टमी तक व्रत रखे जाते हैं। अगर फिर कह रही हूँ नवरात्रे हैं 9 दिन के होते हैं, तो मेरी नज़र में व्रत जो नवरात्रे संपूर्ण तभी माने जाते हैं जब आप 9 के 9 दिन व्रत को करते हैं। फिर सवाल अंकित का कि हम माता पथरी वाली क्यों मानते हैं, क्या नवरात्र में माता पथरी की पूजा कर सकते हैं। तो जी देखिए, मुझे माता पथरी जी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसा कि आपने बोला माँ है तो माँ की पूजा आप कर ही सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों में भी माता रानी की पूजा की जाती है, तो आप उन माता की पूजा भी कर सकते हैं। फिर सवाल है राजेश का कि जय माता दी मैम। तो जय माता जी, अगर होम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे मंत्र पढ़ते हैं तो हवन करना जरूरी होता है। मैम उत्कीलन स्पोद्र करना जरूरी होता है, तो वो कैसे करते हैं। तो मैम उत्कीलन किसको पढ़ने से पहले पढ़ते हैं मैम, प्लीज़ मैम आज बता दो। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा है। तो जी जो आप मंत्र का उच्चारण करते हैं जरूरी नहीं है कि उस मंत्र को आप हवन के साथ ही करेंगे। हाँ, अगर हवन करते हैं तो इस मंत्र की आहुति आप दें, जरूरी नहीं है कि हवन में ही दें। और अगर आपने हवन में नहीं करना तो आप माला के ऊपर भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। रही बात जो मंत्र पढ़ते हैं, तो फिर जो आपने पूछा कि जो कीलक स्तोत्र वगैरह जो है तो वो आप पहले ही पढ़ेंगे, पूजा के बाद पढ़ेंगे। उसके बाद जो हवन किया जाता है वो लास्ट में ही किया जाता है, उसके बाद आरती की जाती है। तो जी ऐसा कुछ नहीं है कि किसको पढ़ने से पहले आपको ये पाठ करना है, किसको पढ़ने से पहले कुछ नहीं, क्या नहीं करना। तो जी माता रानी की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा स्तुति पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी ये पढ़ना होगा ये आरती से पहले ही आपको करना होगा। फिर सवाल है रजनी कौर का कि अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, आप अपने घर में अलग चौकी भी लगा सकते हैं। फिर सवाल है रीति पालीवाल का कि बुक पढ़ने के बाद हवन भी करना होता है क्या। तो जी ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि जो लौंग का जोड़ा आप चढ़ाते हैं कपूर के ऊपर रखकर, वो भी एक तरह से डेली का हवन ही हो जाता है। बाकी अगर छोटे से उपले के ऊपर, यानी कि जो गोबर से बना हुआ उपला होता है उसके ऊपर भी अगर आप जोत जलाते हैं तो वो भी एक तरीके से छोटा सा हवन हो जाता है। फिर सवाल अश्विनी कुमार का, माता को 9 दिन कौन से कलर के कपड़े पहनाने चाहिए। तो जी देखिए, माता रानी को 9 दिन कौन कौन से रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो हर दिन माँ शक्ति को, माता रानी को अलग अलग रंग के कपड़े ही पहनाए जाते हैं, लेकिन रंग तो वही रहता है, लेकिन हर साल उसका जो क्रम है यानी कि उसकी बारी चेंज हो जाती है कि जैसे पहले कौन सा पहनाना, बाद में कौन सा, और कभी किसी नवरात्रों में वो कलर आगे पीछे हो जाता है। तो जो पहला दिन है उसमें ग्रे कलर का कपड़ा पहनाएं, दूसरे दिन आपको ऑरेंज कलर का पहनाना है, तीसरे दिन आपको सफ़ेद कलर के माता रानी को पोशाक पहनानी है, चौथे दिन आपको लाल रंग की पोशाक माता रानी को पहनानी है, 5वें दिन आप रॉयल ब्लू कलर माता रानी को या ब्लू कलर माता रानी को पहनाएं, और छठे दिन आप माता रानी को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। तो सप्तमी को हरा रंग, अष्टमी को पीकॉक यानी कि मोरपंखिया रंग जिसे बोला जाता है, और नवमी के दिन आप पर्पल रंग के कपड़े माता रानी को पहनाएं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, लेकिन सभी के सवाल इतने ज़्यादा थे कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। वैसे अभी भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो पार्ट 2 आपको मिल ही जाएगा। तो पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करें, जल्दी ही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।